नमस्कार। आप सभी का आईक्यू हाइक की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 2000 प्रश्नों की सीरीज में स्वागत है। यह सीरीज का पार्ट 16 है। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विकल्प है अवलोकन, खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? विकल्प है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है? विकल्प है वाक्य पूर्ति परीक्षण, मूल्यांकन मापनी, स्याही धब्बा परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसका सही उत्तर है विषय आत्मबोधन परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है? विकल्प है समायोजनशीलता, आत्मविश्वास, जीवन के लक्ष्य का चुनाव, ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर्निहित है? विकल्प है अनुक्रिया सामान्यीकरण, नैमित्तिक अनुबंधन, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम। इसका सही उत्तर है नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? विकल्प है वेशलर का, स्टर्न का, टर्मन का, गैस्ट का। इसका सही उत्तर है स्टर्न का। अगला प्रश्न है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? विकल्प है वॉटसन, स्किनर, पावलाव, थार्नडाइक। इसका सही उत्तर है पावलाव। अगला प्रश्न है, पालक के अस्थायी दौंतों की संख्या है? विकल्प है 15, 25, 20, 12। इसका सही उत्तर है 20। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? विकल्प है गुणसूत्र तथा जीन्स, शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्रण। इसका सही उत्तर है गुणसूत्र तथा जीन्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मक्तिक कौशल का उदाहरण है? विकल्प है चढ़ना, लिखना, फुदकना, दौड़ना। इसका सही उत्तर है लिखना। अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि है? विकल्प है
व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। विकल्प है 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है 7 से 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प है बच्चे को स्वीकार करना, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। इसका सही उत्तर है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला प्रश्न है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें विकल्प है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों से होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? विकल्प है दृश्य श्रव्य सामग्री, ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, ये सभी। इसका सही उत्तर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? विकल्प है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को रोट। विकल्प है कक्षा में सामान्य रूप में बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसका सही उत्तर है कक्षा में सामान्य रूप में बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की कौन सी योग्यता का आकलन करते हैं? विकल्प है सही उत्तर की पहचान करने की, सही उत्तर का निर्माण करने की, सही उत्तर की व्याख्या करने की, सही उत्तर की प्रत्यास्मरण करने की। इसका सही उत्तर है सही उत्तर की पहचान करने की। अगला प्रश्न है,
विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विकल्प है अभिसारी चिंतन, बच्चों का मानकीकृत आकलन, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन, जानकारी का पुनः स्मरण। इसका सही उत्तर है विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन शेष से भिन्न है? विकल्प है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल किस अवस्था में होती है? विकल्प है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, किशोरावस्था में। इसका सही उत्तर है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प है आध्यात्मिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। इसका सही उत्तर है संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है व्यवहार के एसार संप्रत्ययन को अस्वीकार कर सोर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? विकल्प है गुथरी, वॉटसन, वुडवर्थ, हल। इसका सही उत्तर है वुडवर्थ। अगला प्रश्न है थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने वर्गों में रखा है? विकल्प है 4, 2, 3, 5। इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? विकल्प है अतिकल्पना, तादात्मीकरण, विवेकीकरण। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अतिकल्पना। अगला प्रश्न है केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? विकल्प है 14, 15, 13, 16। इसका सही उत्तर है 16। अगला प्रश्न है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? विकल्प है वाक्य, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, रूपिम। इसका सही उत्तर है स्वनिम। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं? विकल्प है न्यूरीन, कोशिका, गुणसूत्र, कोश शरीर। इसका सही उत्तर है गुणसूत्र। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाने चाहिए? विकल्प है खेल कालांश में जाने से मुक्त कर, मनोवैज्ञानिक यानी प्रशंसा, प्रोत्साहन आदि के रूप में, नगद नोटों के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक यानी प्रशंसा,
प्रोत्साहन आदि के रूप में। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? विकल्प है, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसी अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। इसका सही उत्तर है, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसी अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाना है? विकल्प है, अमूर्त बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इसका सही उत्तर है, मूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? विकल्प है, हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, बिने। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, हार्वर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? विकल्प है, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। इसका सही उत्तर है, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, सनद एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है? विकल्प है, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। इसका सही उत्तर है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलित करना। अगला प्रश्न है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? विकल्प है, स्टेनले हॉल, हल, हरलॉक, गैसेल। इसका सही उत्तर है, हरलॉक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान होते हैं? विकल्प है, 5, 10, 4, 6। इसका सही उत्तर है, 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरित करने हेतु उचित नहीं है? विकल्प है, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना, परिणाम या प्रगति का ज्ञान यानी प्रतिपुष्टि, प्रशंसा या निंदा का प्रयोग, दंड का प्रयोग। इसका सही उत्तर है, दंड का प्रयोग। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था? विकल्प है, गार्डनर, जीन पियाजे, थार्नडाइक, बिने। इसका सही उत्तर है, जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो? विकल्प है, अन्नतमुखता, आक्रामकता, बुद्धि,
बहिर्मुखता। इसका सही उत्तर है बहिर्मुखता। अगला प्रश्न है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है। विकल्प है सामाजिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न है, बालक प्रसंगबोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार में किसको प्रतिस्थापित किया गया है? विकल्प है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, वयस्क के स्थान पर बालकों को। इसका सही उत्तर है लोगों के स्थान पर जानवरों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? विकल्प है रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। इसका सही उत्तर है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? विकल्प है शब्द सहचर्य परीक्षण, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT, 16PF परीक्षण। इसका सही उत्तर है 16PF डॉट परीक्षण। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। विकल्प है वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है। कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है। अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। इसका सही उत्तर है कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि है? विकल्प है मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, एक और दो दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जाना है? विकल्प है परीक्षा से, मापन से, मूल्यांकन से, ये सभी। इसका सही उत्तर है मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। विकल्प है वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। इसका सही उत्तर है वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। विकल्प है बहुत कम, अधिक, अत्यधिक, कम। इसका सही उत्तर है बहुत कम। अगला प्रश्न है,
टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। विकल्प है श्रेष्ठ बुद्धि, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, क्षीण बुद्धि। इसका सही उत्तर है सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताना है। विकल्प है वर्तुलाकार, क्रमबद्धता, समान प्रतिमान, सामान्य से विशिष्ट। इसका सही उत्तर है वर्तुलाकार। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।